हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसोफेजियल परफोरेशन को। इससे पहले हमने जो है वो हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एसोफेजियल परफोरेशन को और इसकी टाइप्स को। अच्छा, परफोरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एसोफेजियल परफोरेशन कहीं भी परफोरेशन का लफ्ज़ आ जाए, इसका मतलब होता है कि होल बन जाना। एसोफेजियल परफोरेशन है तो इसका क्या मतलब है कि जो उसकी लेयर्स है उनके जो साइड्स पे लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या बन चुका है, होल बन चुका है, उसे कहते हैं परफोरेशन हो जाना। अब परफोरेशन ऑफ एसोफेगस इन द एडल्ट इज़ वेरी morbid condition with a high morbidity and mortality. Most common cause of esophageal perforation include medical instrumentation 65%। कैसे? जब मैंने आपको एसोफेगस का एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, कौन सा होता है? अपर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है। वो क्या होता है? विच इज़ द मोस्ट वीकेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, परफोरेट हो जाता है। क्यों? वो बहुत एक तो नैरो होता है, क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा नैरो होता है और दूसरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो मोस्ट वीकेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अपर 1/3। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक 16% आर कॉल्ड बोरहेफ सिंड्रोम। अब जो एसोफेगल परफोरेशन है ना, इसकी दो टाइप्स होते हैं, कि एट्रोजेनिक भी होता है, एक बोरहेफ सिंड्रोम भी होता है, जो हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एसोफेगल परफोरेशन में क्या होता है? ट्रॉमा भी हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जाके कोई परफोरेशन हो, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी या ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। लेस कॉमन कॉज क्या है? नियोप्लाज्म या इंजेक्शन ऑफ कॉजेटिव मटेरियल। ये है एसोफेगल परफोरेशन। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? अपर 1/3। कौन सा होगा? अपर 1/3। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा क्या है कि एक तो एंडोस्कोपी की वजह से हो सकता है, राइट। अब जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा उसे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चेस्ट पेन होगा, राइट, मोस्ट कॉमन चेस्ट पेन। एब्डोमिनल पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ पोस्ट एंडोस्कोपी की वजह से। डिस्पेनिया, कफ, सबक्यूटेनियस एम्फेसीमा, सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस इन केस ऑफ डिस्टल एसोफेगस परफोरेशन। डिस्टल एसोफेगल कौन सा होता है? जो आपके मिड 2/3 या लास्ट वन गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन के थ्रू होता है, राइट। सो दे आर द क्लिनिकल फीचर्स। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? चेस्ट पेन या एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ पोस्ट एंडोस्कोपी। ठीक है, अब देखिए ये है एसोफेगल परफोरेशन। ये क्या है? आपकी एसोफेगस, राइट, और ये क्या है? आपकी परफोरेशन। कि अगर कोई भी अगर एसोफेगल ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे अगर होल बन जाए तो क्या होगा? इसको क्या कहते हैं हम? परफोरेट हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम परफोरेशन। तो ये एसोफेगस है हमारी और ये क्या है? हमारी परफोरेशन। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, देखिए इन्वेस्टिगेशन में दो चीज़ें आप याद रखें। देखिए पहली बात है, जब एक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से होल बनाते हैं अगर कोई भी चीज़, और यहाँ से अगर आप कोई चीज़ फेंकें तो वो इस साइड पे जाएगी ना। अगर इस साइड पे क्या होते हैं? हमारी थोरैक्स और क्या होते हैं? लंग्स। तो ऑफ कोर्स जो मटेरियल होगा या कोई भी चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं पानी की किसी भी चीज़ की, तो वो इस तरफ जाएगी ना, ऑफ कोर्स जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे थोरैसिक डिसऑर्डर्स हैं, थोरैसिक कैविटी के डिसऑर्डर्स, वो हमें शो होंगे। हाइड्रोथोरैक्स है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है या न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोमीडियास्टेनम है, सबक्यूटेनियस एम्फेसीमा है या सब डायफ्रैग्मेटिक, तो ये चीज़ें लाजमी शो होंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या है कि मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या है हमारी? वो है डिपेंड करती है दो टाइप्स पे। अगर आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, और अगर वो है स्टेबल, उसके अंदर क्या डायग्नोज है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और एक है अनस्टेबल। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका ट्रीटमेंट भी है कि स्टेबल के अंदर क्या है और अनस्टेबल में क्या है। जब भी आपके पास स्टेबल पेशेंट आएगा तो उसके अंदर हम करेंगे CCT। क्या करेंगे? CCT, राइट। और जब भी आपके पास अनस्टेबल पेशेंट आएगा, उसे कोई होश नहीं होगा, तो उसके अंदर हम करेंगे कॉन्ट्रास्ट स्टडी। क्या करेंगे? कॉन्ट्रास्ट स्टडी। ठीक है, अब ये दो चीज़ें करेंगे और कंट्रास्ट स्टडी में हम डायनोसेल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? डायनोसेल। कोई भी अदर यूज़ कर सकते हैं, डायनोसेल हो गया या लोहेक्सोल वगैरह हो गया, लेकिन डायनोसेल मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर। ठीक है, ये तो लाजमी हम उसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में नज़र आएगा, बिकॉज परफोरेशन है तो जो फ्लूइड है या कोई भी ऐसा कंटेंट है वो थोरेसिक कैविटी के
थ्रू जाएगा, राइट। तो इस वजह से हमें जो थोरेसिक कैविटी की डिसऑर्डर्स है वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो ट्रीटमेंट हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हम डायग्नोज करेंगे। अब हम डायग्नोज किस तरीके से करेंगे कि डायग्नोज हमने कर लिया कि अनस्टेबल और स्टेबल में क्या, अब ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होगा कि स्टेबल में किस तरह से करना है और अनस्टेबल में किस तरह से करना है। अब अगर तो है पेशेंट स्टेबल, ठीक है, दो चीज़ें हमने देखनी है। अगर तो जो परफोरेशन है वो है स्मॉल, अगर तो है स्मॉल परफोरेशन, ठीक है, प्लस पेशेंट है स्टेबल, बोथ एस 2S, स्मॉल परफोरेशन और स्टेबल, उसके अंदर हमें अलग से मैनेजमेंट होगी। और अगर है परफोरेशन है लार्ज, क्या है, लार्ज परफोरेशन, और पेशेंट है अनस्टेबल, पेशेंट क्या है, अनस्टेबल, तो इसके अंदर क्या होगी मैनेजमेंट। अब जो स्मॉल परफोरेशन है उसके अंदर हमें स्पेशल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं बिकॉज दे आर स्टेबल पेशेंट, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये करेंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं, चाहे एसोफेगल परफोरेशन की है, बोरहेव की है, बोरहेव सिंड्रोम की है, मिलोरी टेयर की है, ये जितनी भी कंडीशन होती हैं इसके अंदर पेशेंट को 48 घंटे से पहले इन्वेस्टिगेशन करके हमने क्या करना होता है, हमने डायग्नोज करके हमने ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि हमने 24 आवर्स से पहले भी हमने उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते बिकॉज ये एंडोस्कोपिक मेथड नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज जब भी परफोरेशन होती है जो उसकी लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनके टिश्यूज़ बहुत सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हो सकती है, मज़ीद परफोरेशन हो सकती है, टेयर्स हो सकते हैं, मज़ीद हमारी जो लाइनिंग्स है उसमें क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। तो इस वजह से जो 48 आवर से पहले भी हमने उसको डायग्नोज करके ट्रीट करना है, लेकिन हम तब तक भी नहीं कर सकते जब तक कि उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो क्लियर ना हो जाएं। तो इसके अंदर स्टेबल पेशेंट है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, नील पर ओरल क्या करेंगे, नील बाय माउथ या ओरली हम उसको देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे और पेन किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स और एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे बिकॉज ऑफ पेन। अब अगर बात करें कि अगर क्राइटेरिया फॉर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड रीसेंट आइट्रोजेनिक परफोरेशन और लेट आइट्रोजेनिक, एब्सेंस ऑफ सेप्सिस उसके अंदर ना हो, मतलब हमने उसके अंदर ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन जो स्टेबल पेशेंट है उसके अंदर भी हम सर्जरी नहीं कर सकते, हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंसी ना हो, मिनिमल बहुत शॉर्ट सिम्टम्स हो बहुत, और परफोरेशन कन्फाइंड टू द मीडियास्टिनम या परफोरेशन ऑफ द सर्विकल एसोफेगस, तो हम इनके अंदर क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट क्या हो, इंस्टेबिलिटी विद सेप्सिस, क्या पेशेंट क्या हो, अनस्टेबल हो, ठीक है, और उसका जो परफोरेशन है वो क्या हो, लार्ज, फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। रीसेंट पोस्ट इमेटिक परफोरेशन, इंट्रा एब्डोमिनल परफोरेशन की परफोरेशन क्या फैल जाए थ्रो एब्डोमेन, लीक आउटसाइड द मीडियास्टिनम, ऑफ कोर्स जब परफोरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, लीक्ड हो जाएगा। एक्सट्रावेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इनटू द एडजेसेंट बॉडीज या कैविटीज, मैलिग्नेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टिक्चर्स, रीजन ऑफ द परफोरेशन। अब इसके अंदर जो यहाँ पे ये लिखा होगा ना, व्हाट इज़ ऑपरेशन, तो इस ऑपरेशन में आपने शॉर्ट सा ये लिखना है कि इसके अंदर पहले तो ये लिखा हुआ है कि 24 आवर से पहले ये, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट ये लिखना है कि आपने करना क्या है, थेरेकोटमी, राइट, प्लस रिपेयर एसोफेगस, जो भी परफोरेशन हुई है उसको क्या करेंगे, एक तो थेरेकोटमी कर देंगे प्लस रिपेयर एसोफेगस, और हम उसमें चेस्ट ट्यूब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, चेस्ट ट्यूब। तो ये है आपकी सर्जरी जो यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इज़ द ऑपरेशन, तो उसमें क्या करेंगे, थोरेकोटमी कर देंगे, एसोफेगस रिपेयर करेंगे और चेस्ट ट्यूब डाल देंगे।